आज से 58 वर्ष पूर्व भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसी ही एक ऐतिहासिक भूल करी थी, जिसका सुधार आज श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अब इसे बसपा सुप्रीमो मायावती का सियासी तनाव कहें या दांव, क्योंकि वो भी केंद्र सरकार और बीजेपी के फैसलों पर सपा कांग्रेस को कोसती हैं, तो कभी केंद्र और बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर देती हैं। इसकी बानगी एक बार अब और देखने को मिली है, जब केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। बस फिर क्या, मोर्चे पर आई मायावती ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 साल से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देश हित से परे, राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टीकरण का निर्णय, ताकि सरकारी नीतियों और इनके अहंकारी रवैयों आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो। इतना ही नहीं, मायावती ने इसे तुरंत वापस लेने की मांग भी की। हालांकि मायावती के साथ साथ कांग्रेस ने भी केंद्र के इस फैसले पर ऐतराज जताया है। किसी भी संस्था पर अगर कहीं समाज में सवालिया निशान लगते हैं, उचित या अनुचित, मैं दोनों बातें कह रहा हूं, तो उसको थोड़ा सा सरकारी लोगों से दूर रखना चाहिए। लेकिन उसमें जो एक मानसिकता और आइडियोलॉजी की बात चली है, उसको लेकर हम लोगों को थोड़ा सा रिजर्वेशन इस बात का है कि क्या वो समाज को बांटने की बात करते हैं। और ये फिर वही प्रश्न आ जाता है कि कहाँ पर आप कम्युनल हो जाते हैं और कहां कम्युनलिज्म को आप नेशनलिज्म से जोड़ देते हैं। बसपा और कांग्रेस ने घेरा तो बीजेपी के नेता भी मजबूती से सरकार के फैसले की व्याख्या करते दिखे। हम सब जानते हैं, आरएसएस ऐसा संगठन है जिसने हमेशा देशभक्ति को आगे बढ़ाया है, जिसने हमेशा देश निर्माण का कार्य किया है। और इसीलिए जिस तरह से आरएसएस जन भावना का सम्मान करते हुए राष्ट्र हित की बात करता है, भारत की जनता भी आरएसएस की कार्यशैली, विचारधारा और उसके नेतृत्व के साथ अपने आप को जुड़ा पाती है। लेकिन केंद्र के फैसले पर मायावती का वार सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। राजनीति के गलियारे में मायावती के बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। एक के बाद एक चुनाव में खराब प्रदर्शन ने मायावती की टेंशन को बढ़ा दिया है। बीएसपी की यूएसपी वाला दलित वोट बैंक भी इस चुनाव में सपा कांग्रेस के साथ चला गया है। वहीं मुस्लिम वोट के खिसकने से बसपा की हालत बहुत खस्ता है। ऐसे में क्या मायावती ने बीजेपी और संघ पर निशाना साधकर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है? क्या लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद मायावती को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है? इधर उपचुनाव से पहले मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को भी बसपा की खोई सियासी जमीन पाने के लिए फिर से उतारा है। आकाश के सामने दलित वोटों के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद भी बड़ी चुनौती हैं। वहीं सपा कांग्रेस का इंडिया वाला गठबंधन भी बसपा के लिए बड़ी टेंशन है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बसपा का सबसे ज्यादा नुकसान सपा ने ही किया है। इसीलिए मैंने कहा कि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने लगती है तो आखिरी समय सांप्रदायिक राजनीति को जिंदा रखने के लिए, और ये तो बड़े सेंसिटिव चीज़ है कि अगर अधिकारी सेंसिटिव पोस्ट पर जाएगा और उसका व्यवहार आचरण किसी संस्था से या पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका किया जाएगा, वो तो हम उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं कि अधिकारी किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है वो कर रहे हैं। बहरहाल बसपा का वर्तमान ठिठका खड़ा है, भविष्य भंवर में पड़ा है। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सियासी शून्य पर खड़ी मायावती के लिए इससे मुश्किल दौर शायद ही कभी रहा हो। ऐसे में बिखरते वोट बैंक को बचाने और 2027 वाले चुनाव के लिए मायावती एक के बाद एक दांव आजमा रही हैं। शायद इसीलिए संघ और बीजेपी पर निशाना साधकर वो अपने वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश में जुटी हैं। कुल मिलाकर सवाल यही कि मायावती के इस रुख के मायने क्या हैं?